राधे राधे। फिर भी यदि किसी को कोई ऐसी बात हो तो हम आपको बता देते हैं कि यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसके पास में कन्या ज़्यादा हो, कन्या हो, जो गरीब हो, विवाह ना कर सकता हो, तो महाराज ऐसे व्यक्ति को हमें बता देना। हम अपने आश्रम की तरफ से ऐसी गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। जितना भी वो लड़का अपनी तरह से देखे उसके विवाह का खर्चा हम उठाते हैं। हम तो वैसे कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो आप जैसे ही हैं, लेकिन ये शरीर अपना लगाया हुआ है, अपना जीवन भगवान के नाम पर लगाया हुआ है, तो हम आप जैसे लोगों से ही मांगते हैं। आप जैसे लोगों से ही एक एक 2-2 रुपया करके जो कोई दे दे, कोई 100 दे दे, 50 दे दे, 1000 दे दे, 2000 दे दे, 10,000 दे दे, जितना दे दे वो मांग मांग के ही हम तो करते हैं। देखो अपने पास कुछ है नहीं अपना, और अपनी तो हालत ऐसी है कि यदि आप अपने को पूछोगे ना तो आज की डेट ऐसी है कि अपने पास तो अपना किसी बैंक में कोई खाता भी नहीं है, कोई 1 रुपया नहीं है, और अपने पास तो कोई जेब भी नहीं रखते हम तो जो कहीं पैसा रखें। इधर से आया इधर गया। हमारे पास तो दान पुण्य का धर्म का पैसा आता है, वैसे तो हमारा ही खर्चा पूरा पहले हो जाए वही बहुत है, और खर्चा से आगे भी जो बचता है वो भी सब दान पुण्य में ही जाता है। चाहे किसी कन्या के विवाह में होगा, चाहे किसी गरीब आदमी के सहयोग में होगा, चाहे गौ सेवा के रूप में होगा, चाहे किसी पशु पक्षियों की सेवा के रूप में होगा, वो जो भी आपके यहाँ से आता है वो सब सेवा में ही जाता है। 1-1 रुपया हमारे पास तो हमारे पास अपना कुछ नहीं है, सब आपका ही है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम अपने शरीर से जरूर मेहनत करते हैं, उसके लिए फिर हमें चाहे घर घर जाके मांग के लाना पड़े, हम उस बेटी के लिए करते हैं। और ये जब करते हैं ना तो आप विश्वास करना, अपने मन को इतनी असीम शांति अनुभव होती है, बहुत ज्यादा। आप भी देखो, पता चल जाएगा आपको कभी भी आपके जीवन में, जिस दिन आपके द्वारा कोई गलत कर्म होता है उस दिन चेहरा अलग बता देता है, चेहरे पर खुशी नहीं रहती, रौनक नहीं रहती। और जिस दिन कोई अच्छा काम कर देते हो, जिस दिन धर्म का काम कर देते हो, उस दिन चेहरे की रौनक देखने लायक होती है। तो ये चेहरे पर जो खुशी होती है, चेहरे पर तेज होता है, ये धर्म करने से ही आता है, ये अच्छे कर्म करने से आता है। ये कभी भी वैसे नहीं आ सकता, व्यर्थ में नहीं आता कभी, जीवन में किसी को भी नहीं आएगा। तो उनके यहाँ पर तो 3 कन्या हुई, फिर भी हार नहीं मानी, धीरे धीरे 9 कन्याओं ने जन्म लिया। 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उन 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ में किया गया। सबसे बड़ी बेटी कलावती का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ में हुआ, और अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। जो महान श्रेष्ठ पतिव्रता है माता अनसुईया, वो कर्दम और देवहूति की ही संतान है। सभी ऋषियों के साथ में विवाह करने के बाद में फिर उन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु आप हमारे घर में पधारें। भगवान ने कहा कि मैं ही आपके घर में आऊंगा। तो फिर 10वीं संतान के रूप में कपिलदेव के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। बोलिए कपिलदेव भगवान की। कर्दम ऋषि तो वानप्रस्थ के लिए चले गए। अब देखो इसमें कथा आती है कि जब हम अपनी जिम्मेवारियों से हट जाएं, जब हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटा काम धंधे से लग जाए, सब कुछ करने लगे, तो फिर हमें सब छोड़ करके वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए। अब मैया को ये मत सोचना कि महाराज पागल हो गया, हमें वन में भेजने की बात कर रहा है। मैं वन में भेजने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वन में जाना कोई किसी बात का हल नहीं है। संसार में जो सबसे अच्छी जगह है ना, संसार की सबसे अच्छी जगह है हमारा घर। घर से अच्छी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप कहीं भी घूम के आ जाना, तुम जाते भी होंगी,
पीहड़ तो जाते ही सब, वहां तुम्हें कोई काम करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना, कोई काम नहीं करती वहां। कहो तो कपड़े लत्ते भी धुले हुए मिलेंगे, आराम से बेड पे बैठ के हताई करने का काम रहेगा, खाने का काम रहेगा। सुबह से लेकर के गबीनी चाय बना ला, कि अब की बार का पापड़ लिया, कि अब की बार ये लिया, मिर्ची बड़े लिया, कुछ मतलब खाने का ही काम रहेगा और बात करने का काम रहेगा। वैसे काम कुछ नहीं होता। 8 दिन 10 दिन 15 दिन खूब रह के आते हो, लेकिन सही सी बताना, वहां से आके अपने घर पे बेड पर लेटने में जितना आनंद आता है वो वहां आता है कभी? जो शांति अपने घर में मिलती है वो शांति पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए अपने घर से अच्छी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और मेरा तो कई बार वृंदावन में इस एक बात के ऊपर विरोध भी रहता है, मैं विरोध में चलता हूं कि हमारे वृंदावन में आप जाकर के देखोगे तो बहुत से वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, और हमारे कई बार कई वक्ता भी हैं, प्रवक्ता हैं, वो वृद्धाश्रम पे वृद्धों के नाम पर, विधवा माताओं के नाम पर कमाते खाते हैं, पैसा मांगते हैं। तो मेरा इस बात में विरोध रहता है, मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा कहना यह है कि यदि आपको समाज की उन वृद्धों की इतनी ही चिंता है तो आप एक काम करो, मैं आपके साथ हूं और हम सब एकजुट होकर के जिस बेटे ने उनको घर से निकाला है उसके घर जाओ, और उसके घर जाकर उसके बेटे को उस घर से बाहर निकालो और वृद्धों को उस घर में रखो, और उस बेटे से कहो कि तूने बूढ़े माँ बाप को निकाल दिया ना, और इस घर में तू बैठ गया, अब तू यहां से बाहर निकल और ऐसा घर बना के दिखा, पूरे जीवन में बना के दिखा जाए तो गारंटी है। और मैं वैसे नहीं कहता इस बात को, देखो जिसकी संतान है सभी जानते हैं कि दूसरा बेटा, दूसरा पड़ोसी, दूसरा कोई रिश्तेदार आपको कितने भी 56 भोग खिलाए, आपको उसमें आनंद नहीं आएगा। यदि अपना सगा बेटा सूखी रोटी खिलाता है उसमें ज्यादा आनंद आएगा। दूसरा आदमी कितनी भी आपकी सेवा कर ले, आपको सेवा नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। दूसरा आदमी जब सेवा करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका एहसान है मेरे ऊपर कि इसने मेरे लिए किया। लेकिन जो अपना बेटा करेगा तो उसके लिए ये लगेगा कि हाँ मैंने इसे पैदा किया था, इसका फर्ज है और इसको ये पूरा करना है। तो समाज में ये जागृति लानी है हमें कि जिसकी संतान है वही उसकी सेवा करे। ये नहीं लानी कि वो संतान सेवा ना करे, कोई बात नहीं, तू नहीं कर रहा तो तू चल हमारे साथ, हम करते हैं। वो माँ बाप को कभी आत्मा से खुश नहीं रहेंगे। वो दूसरा कितना भी अच्छा खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन ध्यान और हमारा मन फिर भी हमारे उसी घर में लगा रहेगा जो घर हमने बचपन से अपने खून पसीने से सींच के बनाया है। तो उस घर को छोड़ना मेरी समझ में बिल्कुल अच्छा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि कभी कोई घर को छोड़े। तो घर से छोड़ने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा जो चाबी, अलमारी की चाबी है ना, उसे निकाल के जिसकी है उसे पकड़ा दो, बोला ले अब तू जाने और तेरा काम जाने। जब आप तिजोरी की चाबी छोड़ दोगे तभी भगवान का भजन कर सकते हो। यदि आपने उसको पकड़ के रखा तो भजन नहीं होगा। और वानप्रस्थ का मतलब है कि आपको भजन करना है, प्रभु का ध्यान करना है। अब हमारी तो माताएं क्या करती हैं महाराज, पूछो ही मत। बगैर मतलब की थाली बैठेगी, बुराई और ले लेती हैं। हाँ, कोई कोई तो ऐसी माता होती है अपने गुस्से में आके, क्रोध में आके पता नहीं क्या क्या कह जाती है। अब मान लो कोई बहू है और बहू आई पीहर से, और बहू ने आकर के सास को कह दिया कि मम्मी देखना, मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये सोने की अंगूठी बनवाई है, मेरे लिए इतने सूट दिए, इतनी साड़ी दी है। उसका मुंह सीधा ही नहीं होगा, वो बस हाँ हूँ करती रहेगी। और जैसे ही वो जाएगी, दूसरी उसकी देवरानी जेठानी आएगी, उसे बुला के तुरंत कहेगी कि देख, दिखा रही है कि अंगूठी बनाई है, कि ये कपड़ा लिया है, कि ये लिया है, और
पीहर का नाम कर रही है, हमारे छोरे की कमाई है, जेब में से निकाल निकाल के इकट्ठा कर लेती है और पीहर का नाम कर रही है अपने का। है जोधपुर में तो नहीं होता होगा ऐसा। प्रेम से बोलो। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कह दिया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहली बात तो कोई ऐसा करता नहीं है कि कोई कहीं से हो और किसी का नाम करे, तो कोई नहीं करता, क्योंकि सबको पहले अपना नाम अच्छा लगता है कि मैंने किया। पर मान के चलो किसी वजह से तुम्हारे छोरे की कमाई, तुम्हारे छोरे की जेब से ही निकाल के उसने पैसे इकट्ठे किए, मान के चलो इस बात को, उसी में से लिया, वहीं से इकट्ठे किए और अपने माँ बाप का ही नाम कर दिया कि मेरे माँ बाप ने दिया है, तो उसमें तुम्हारा गया क्या? है तो तुम्हारे ही घर में भाई, तुम्हारा है तुम्हारे ही घर में। यदि उसने कहीं बाहर फेंक दिया हो, किसी दूसरे को दान कर दिया हो, तब तो सोचो। जब है घर में ही तो फिर क्या सोचना? अरे वो तो आज नहीं, 4 साल बाद जब तू मर जाएगी, जब भी तो उसी का है, कौन सा छाती पर रख के ले जाएगी? सोचने वाली बात है कि नहीं है? अब इसमें फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। क्योंकि नुकसान हुआ, वो जिस देवरानी जेठानी को बुला के कहा था ना कि ये अपने पीर का नाम करिए, हमारे छोरे कमाई, वो सबसे पहले जाके उसी को बताएगी कि देख बुढ़िया ऐसे कह रही है। वो कहेगी अच्छा बुढ़िया ऐसे कह रही है, अब देख अब इसको बुखार आने दे, पहले ही पड़ जाऊंगी, इसे पानी भी नहीं दूं, अब कर लो क्या करोगे। हो गया नुकसान। बगैर मतलब के छोटी छोटी बातों को मुंह से कह करके अपना नुकसान करने का क्या फायदा? जिनका है उनको दे दो। देखो जब तक आपका है तब तक तो कोई दूसरा बर्बाद कर सकता है, लेकिन जिस दिन उसे यह पता चल जाएगा कि ये तेरा है और तेरे पास इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, वो उसे बर्बाद नहीं करेगा। अपने को कोई नहीं करता, दूसरे को ही बर्बाद करते हैं सब। इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चाबी फेंको और भगवान का भजन करो, जैसे करदम जी ने किया। और नहीं है तो फिर पता है क्या होता है, जो चाबी रखते हैं ना, मरते दम तक चाबी जेब में रखते हैं, वो क्या बनते हैं अगले जन्म में? सांप। जो तिजोरी की चाबी मरते दम तक अपने पास में रखे तो समझ लो अगले जन्म में सांप बनने की तैयारी है। और देखा भी होगा आपने, सुना होगा, कहीं भी जहां जमीन में कोई धन माल कहीं गड़ा रहता है, वहां सांप जरूर रहता है। वो सांप कोई और नहीं होता, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही होता है, वही उसकी रखवाली करता है, वही सांप बन के बैठता है वहां। एक बार तो एक कथा याद आती है मुझे कि एक गुरुजी थे, किसी चेला के पास में आए, चेला से कहा कि बेटा तू छोड़ अब भगवान का भजन कर। बोले महाराज अभी तो छोरा का विवाह हुआ है और तुम अभी से मुझे भजन में लगाई दे रहे हो। राधे राधे। बोले महाराज अभी तो छोरा का विवाह हुआ और तुम अभी से भजन में लगाई दे रहे हो, कुछ दिन आनंद ले लूं फिर भगवान का भजन कर लूंगा। चले गए, फिर दोबारा आए, बोले अब तो तेरा छोरा भी बड़ा हो गया, खूब विवाह शादी हो गया, उसके भी संतान हो गई है, अब तो तेरा पोता भी बड़ा हो गया, अब भगवान का भजन कर ले। बोले महाराज जो पोता है ना, इसके साथ जो खेलता हूं तो मैं अपनी सारी थकान भूल जाता हूँ, इसके साथ खेलने में जो मुझे आनंद आता है वो कहीं नहीं आता, कुछ दिन इसके साथ खेलने दो, फिर भगवान का भजन करूंगा। चले गए, फिर आए तो देखे पता चला वो मिला ही नहीं। पूछा कहाँ गया? कि वो तो हो गया राधे राधे। गया भगवान के पास। देखो इस बात को हास्य में मत समझना आप अच्छे कर्म को जितनी जल्दी कर दोगे उतना अच्छा है, और बुरे कर्म को जितना टालोगे उतना अच्छा है आपके लिए। यदि कोई शुभ कर्म करना हो तो उसमें देर मत करना,
मैंने कितने ही आदमियों को देखा है, कितने ही भक्तों को देखा है मैंने, जो कहते हैं कि महाराज हम तो जीवन में आपकी कथा कराना चाहते थे, लेकिन क्या करें, अब बेटों के पास में है, अब बेटे सुनते ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं जब तक आपके हाथ चल रहे हैं ना, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, सही सलामत हैं, जितना आपको भजन करना है कर लेना, जितना कीर्तन करना है कर लेना, सत्संग करना है कर लेना, मंदिर जाना है चले जाना, तीर्थ जाना है चले जाना, परिक्रमा करनी है कर लेना, जब तक शरीर चल रहा है। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर बीमार होगा। भजन करने बैठोगे दर्द शुरू हो जाएगा, फिर क्या करोगे? अब पहले शरीर को देखोगे या भजन करोगे? कभी नहीं होगा फिर। और जब तक आपकी घर में चल रही है, तब तक जितना दान पुण्य करना हो, जितनी कथा इत्यादि करानी हो करा लेना। जिस दिन घर में चलनी बंद हो जाएगी ना, बेशक तुम्हारे पूरे जीवन की संपत्ति सही तुमने कमा कमा के इकट्ठा किया सही, लेकिन बेटों के हाथ में जिस दिन चली जाएगी, उस दिन तुम फिर कुछ नहीं कर सकते। उस दिन तुम उसी बेटे से ना कहोगे कि बेटा कथा चल रही है, थोड़ा दियो 100 रुपया दान कर आऊं, उसे 100 रुपए दुखेंगे आपको देने में, 100 रुपए दुखेंगे आपको। और ये उनकी बात बता रहा हूं कि कहो तो वही बेटा 1000 रुपए होटल में खर्च करके आ जाएगा, 500 रुपए की दारू पी के आ जाएगा, लेकिन माँ बाप को 50 रुपए दान करने के लिए नहीं देगा। दान करने के नाम पे कह देगा कि तुम तो फालतू के खर्च करते हो। दान पुण्य का पैसा उसे फालतू का लगेगा, अपना दारू पीने का पैसा, होटल का पैसा, फालतू का जो खर्चा होगा वो फालतू नहीं लगेगा उसे, और बेशक आपका ही होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो जब तक आपकी चल रही है तब तक जो कर लोगे ठीक है, और नहीं है तो फिर बाद में कुछ नहीं होता। ये अब उसको खत्म हो गया। और गुरुजी फिर आए, गुरुजी ने पूछा बेटा हमारा चेला था वो कहाँ गया? बोला महाराज वो तो स्वर्ग सिधार गए। अब गुरुजी ने कहा, बोला हम जिसके पीछे लगे उसका जीवन तो सुधारना ही सुधारना है, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। अब देखा योग दृष्टि के द्वारा के कहाँ है, तो पता चला वो तो सांप बना हुआ है, और सांप बना हुआ भी घर में ही जो नीचे धनमाल गड़ा हुआ उसी के ऊपर बैठा है। अब वो महाराज ने वो बेटों से कहा कि बेटा तुम्हें धन चाहिए? कि बोले चाहिए। बोले चाहिए तो खोद लो गड्ढा, तुम्हारे इसमें है। और उसने कहा महाराज नहीं मिला तो हमारा तो फर्श भी खराब हो जाएगा। बोला हम बैठे चिंता ना कर, खोद। और वो खोदना शुरू किया। और जैसे ही खोदना शुरू किया तो वही महाराज सबसे पहले फुसकार मारते हुए आगे सामने। बच्चे डर गए, बोला महाराज क्या करें, वहां तो सांप है। बोले सांप से क्या डरना, उठाओ लाठी। एक लाठी उठाई, मारी, उसकी कमर में तोड़ के फेंक दिया आंगन में बाहर डाल दिया, निकाला धनमाल। अब धनमाल मिल गया तो वो तो लग गए अपने बंटवारे में। अब सांप की किसे चिंता है, धनमाल मिल जाए तो फिर किसी की चिंता नहीं रहती, सबको भूल जाते हैं। लेकिन संत जिस काम के लिए आए थे, संत को वो करना था। अब संत गए उसके पास में, अब योग दृष्टि के द्वारा उससे बात की। अब योग के द्वारा उससे बात की। बोला हाँ बेटा अब भगवान का भजन करेगा? बोले हाँ महाराज अब भगवान का भजन करूंगा। कहने का मतलब जिसे संतों की बात नहीं लगती ना, जिसे संतों की बात नहीं लगती, उसे फिर संसार की लात लगती है, तब जाकर के वो भगवान का भजन शुरू करता है। यदि संतों की बात मान के भगवान का भजन शुरू कर दे तो उसे संसार की लात खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीवन में। और कई बार तो हमसे पूछते हैं, बोले महाराज वो सांप था, और वो सांप वो महाराज की बात मान गया? मैंने कहा हाँ मान गया। ये कैसे मान गया? भैया ऐसे मान गया कि वो सांप था, आदमी नहीं था। वो सांप था, आदमी नहीं था। आदमी होता तो जीवन में नहीं मानता। क्यों आदमी नहीं मानता? सब मान जाते हैं, जानवर भी मान जाते हैं। देखो जानवर भी मान जाते हैं, पर आदमी नहीं मानता। आदमी को कितना ही सिखाओ पढ़ाओ कुछ भी करो, आदमी नहीं मानेगा। तो ये वानप्रस्थ का जाने का मतलब है कि अपने मुक्ति पा जाओ, जो जिसका है उसको देके, और अपने भगवान के भजन में लग जाओ। आपको यदि कष्टों से बचना है तो आप आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता सकते हो, क्योंकि आपका जो जीवन मिला है ये आपको केवल इसके लिए नहीं मिला कि पूरे जीवन गधे की तरह कमाते रहो और पूरे जीवन कमा कमा के दूसरों को देते रहो।
जीवन आपका है, आपके लिए मिला है, जीवन आपके उद्धार के लिए मिला है, और अपना उद्धार केवल हमारे अच्छे कर्म और भगवान के भजन से हो सकता है, और किसी कर्म से नहीं होगा। आपके लाख करोड़ कमा लो, उससे आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार केवल आपके अच्छे कर्म करने से और भगवान का भजन करने से ही हो सकता है। भगवान का भजन करो, अपने कर्म अच्छे करो। कर्दम ऋषि वानप्रस्थ के लिए चले गए। अब माता देवहूति अकेली बैठी हैं, और माता देवहूति अपने बेटे से पूछती हैं कि बेटा एक बात बताओ, हमने जिंदगी में बड़े अच्छे ऐश्वर्य भोग देखे, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। अब ये बड़ा सवाल है। आदमी के पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, बीवी बच्चे हैं, संतान है, घर बार है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है मन में। मन खुशी नहीं है। मन खुशी क्यों नहीं है? उसके लिए कपिल देव भगवान ने बताया कि आप अष्टांग योग करो, सांख्य योग करो। बोले क्या? कि सांख्य योग, अष्टांग योग करो। सबसे पहले आप जितासन बनो। जितासन यानी एक आसन पर बैठने का अभ्यास। एक आसन पर बैठने का अभ्यास जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम भजन नहीं कर सकते। दूसरा, जितेंद्रिय बनो। अपनी इंद्रियों को काबू करना सीखो। इंद्रियों को काबू करना बड़ा मुश्किल है। अब ये इंद्रियां दो तरह से काबू होती हैं। या तो इनको खुला छोड़ दो, जो ये चीज मांगे वो देते जाओ। लेकिन इंद्रियों की हालत ऐसी है कि जितना इनको देते जाओगे इनकी तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाएगी। इंद्रिया जैसे हमारी रसेंद्रिय है जीव। अब जीव को जितना अच्छा अच्छा भोजन खिलाते जाओगे, कल को फिर और अच्छे भोजन की लालसा करेगी। आज खा लिया, कल और अच्छा चाहिए, कल खाया फिर परसों और अच्छा चाहिए। इसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले जितेंद्रिय जो है, इंद्रियों के रस को मारो। जैसे एक महाराज थे, और महाराज के सामने परेशानी आ गई। और महाराज जब भगवान का भजन करने बैठे तो महाराज का मन करे जलेबी खाने का। और महाराज भगवान का भजन करने बैठे, मन करे जलेबी खाने का, भजन में ही मन ना लगे। अब उसने कहा क्या करूं? पर महाराज ने सोची कि यदि मैंने आज जलेबी खाई तो कल को जीव तो और कुछ मांगेगी, कल वो भी खिला दिया, परसों और कुछ मांगेगी, ये तो चलता ही रहेगा। तो इससे छुटकारा कैसे पाना चाहिए? बोला इसको यही की यही रोको। वो महाराज गया बाजार में से जाके जलेबी खरीद के लाया, किलो आधी किलो जलेबी खरीद के लाया। जलेबी सामने रखी और वो भजन करने शुरू बैठ गया। भजन कर रहा है तो जलेबी खाने का मन करे। जैसे ही उसका जलेबी खाने में मन गया, उसने एक मुट्ठी रेत लेके जलेबी में डाल दिया। बोला अब खाओ। अब जलेबी सामने रखी है लेकिन खा नहीं सकता। इसलिए इंद्रियों को बस में रखना है तो जो भी चीज इंद्रिय मांगे उसे मिट्टी के समान समझो कि ये मिट्टी के समान है, उसकी तरफ दौड़ के मत जाओ। यदि दौड़ के गए तो आज ये मिला तो कल वो चाहिए, कल वो मिला तो परसों वो चाहिए, उसको वहीं की वहीं रोक दो कि ये सब व्यर्थ है। इंद्रियों को भस्म में करना सीखो। उसके बाद में फिर आता है संतोष। देखो संतोष भी आप जब ही कर सकते हो जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में होंगी। इंद्रियां काबू में नहीं होंगी तो संतोष नहीं होगा। और जब संतोष आ जाए तो फिर सब चीज बेकार हो जाती है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। संतोषम परम सुखम। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। सब धन बेकार हो जाते हैं, फिर संतोष धन होना चाहिए। मन में संतोष नहीं है तो लाखों के कोटि बंगला हो फिर भी आदमी सुखी नहीं रह सकता। और संतोष है कि मेरे पास जितना है उतना ही ठीक है। और संतोष के लिए सबसे अच्छा साधन है कि उसके लिए नीचे देख करके चलो, ऊपर मत देखो। ऊपर देखोगे तो ठोकर लगेगी, गिरोगे नीचे, और नीचे देख के चलोगे तो महाराज आनंद पूर्वक चलते चले जाओगे।
नीचे देखने का मतलब है आज किसी ने 5,000 रुपए के जूते पहन रखे हैं और तुम्हारे पास पैसे नहीं है इतने, तो उसे देख करके दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस आदमी को देखो कि जिसके पास में पैर भी नहीं है, जो जूते भी नहीं पहन सकता, तो उसमें खुशी मनाओ कि कम से कम तुम्हारे पास पैर तो है जो तुम जूते तो पहन सकते हो। इस आदमी के पास तो बेचारे के पास पैर ही नहीं है। नीचे वाले को देखो हमेशा, ऊपर वाले को मत देखो। नीचे वाले को देखोगे तो आपको संतोष आएगा, तो आप खुशी रहोगे। ऊपर देख के चलोगे तो मन विचलित ही रहेगा, जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए सुखी रहो, अष्टांग योग करो और सांख्य योग करो, जितेंद्रिय बनो, जितासन बनो और भगवान का भजन करो, अच्छे कर्म करो। यही कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को बताया। माता देवहूति का भी देह प्रयाण हुआ और उसके बाद में कपिल देव भगवान हमेशा हमेशा के लिए अपने स्थान पर जाकर के विराजमान हो गए। कपिल देव भगवान का स्थान कहाँ है पता होगा आपको? गंगा सागर। जो गंगा सागर नाम का तीर्थ है वो हमारे भगवान कपिल देव का ही स्थान है। वहां कपिल देव भगवान आज भी विराजमान रहते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। तो जितना भी सार है कथा का वो ये है कि अपने अच्छे कर्म करो और भगवान का भजन करो, मन में संतोष रहो, शांति रखो, ऊपर देख के मत चलो, नीचे देख करके चलो। आप हमेशा जीवन में खुशी रहोगे, आपके जीवन में आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विश्राम देंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। कल क्या है? अरे तो बता दो, कल मंगलवार है? हैं? कल मंगलवार है ना। और कल आपको कथा सुनाई जाएगी बामन भगवान के अवतार तक की। कल बामन भगवान की झांकी निकलेगी, ठीक है। अब यहां से आगे आनंद की बढ़ोतरी होगी। बामन भगवान की झांकी निकलेगी कल। और बामन भगवान ने अवतार लेने के बाद सबसे पहले क्या किया था? राजा बलि के वहां जाकर के दान मांगा था, और वो भी 3 पग भूमि। राजा बलि के यहाँ बामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी दान। भूमि 3 पग क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में वो 3 पग भूमि ही काम आने वाली है। बाकी आपके हजारों बीघा पड़ी हो, कोई काम की नहीं है। 3 पग भूमि वही काम आएगी जो महाराज मृत्यु के बाद में जहां ले जा करके हमारा दाह संस्कार कर देंगे, वही 3 पग भूमि है बस काम की। और वो भूमि ऐसी होनी चाहिए जो हमने जीवन में कभी दान की हो। भूमि दान अवश्य करना चाहिए जीवन में, क्योंकि वही भूमि हमारे काम आती है और वो दान की होनी चाहिए। तो कल बामन अवतार है और कल भूमि दान का महत्व भी है, और हमें भी भूमि चाहिए कुछ ना कुछ। हम भी सोच रहे हैं बसंत विहार से 1500 गज भूमि मिल जाए, हैं? मैया सोच रही है महाराज पागल है वो। बोले पता ना है कितने पैसा की है 1500 गज भूमि, करोड़ों रुपया की होगी। मैया चिंता मत करो, हमें इतनी ना चाहिए। देखो हमारा तो छोटा सा काम है, हम तो ब्राह्मण हैं। और अभी जो हमारा आश्रम है वो वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर है। वहां पर आप जैसे भक्त लोग पहुंच नहीं पाते, इसलिए हम वृंदावन में ही एक आश्रम बना रहे हैं अपना। वृंदावन में भूमि ले रहे हैं। तो वृंदावन में जो हमारी भूमि है वो तो बहुत सस्ती है, आपकी तरह महंगी नहीं है। वहां तो 1 गज का मात्र 5100 रुपया है, 1 गज का। अब जिस किसी को दान करनी हो, कोई 1 गज, कोई 2 गज, कोई 5 गज, कोई 10 गज, 5100 रुपये गज के हिसाब से कर सकते हैं। जिसके पास है, जिसे परमात्मा ने दिया है और जिसकी इच्छा है वो करे। जिसके पास नहीं है, महाराज 1 रुपया दान करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारी तो बात यह है कि किसी से छुपा के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा दान हमारे कोई काम आने वाला नहीं है। देखो दान भी चाहिए ना,
तो वो दान भी बिल्कुल ईमानदारी का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम तो 1000 वर्ष की नींव रखने जा रहे हैं। अब उसमें कोई भी काम होगा और आपके द्वारा उसमें दिया हुआ लगेगा तो जीवन भर आपका भी उसमें कुछ ना कुछ सहयोग रहेगा, आपका नाम रहेगा। अब वो नाम भी यदि गलत तरीके से करे तो महाराज हमें नहीं चाहिए ऐसा। अच्छे तरीके से हो, मेहनत से हो, ईमानदारी से हो, वही चाहिए बस। बाकी आपको कल कथा सुनाई जाएगी, कल और इस बारे में बताएंगे आपको। राधे राधे, जय श्री राधे। अब आपका समय हो गया है, आपको जल्दी लग रही है तो आप आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद लेकर के ही जाएंगे सभी। 5 मिनट लगने हैं। कल बड़ी ही आनंदमयी कथाएं होनी है, और भी ज्यादा कल आनंद आएगा। और सभी सही समय से पधारें। राधे राधे, जय श्री राधे।